हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए फिर आज हम आपके सामने एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा टॉपिक लेके आई हूँ। मैं माई सेल्फ पूजा जोशी। देखिए, ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो है आपका एक्सरसाइज 5.3, 5.1, 5.2 ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। ठीक है, वो अपलोड हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज हम शुरू करते हैं 5.3। तो 5.3 शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले कुछ रिवाइज अब मैं करा दूं। देखो, हमने पढ़ा था एपी जो सीरीज होती है वो कैसी होती है। ए होता है जो इसका जनरल टर्म था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे पढ़ा था ना हमने। ये होता था जनरल टर्म। ठीक है, जहां को ए को हम बोलते थे फर्स्ट टर्म। कुछ बातें रिवाइज करनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ए को हम बोलते थे फर्स्ट टर्म, डी होता था आपका कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता था? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। इस तरह से सीरीज बनती थी। जो लास्ट टर्म होता था उसको बोलते थे ए एन, और ए एन निकालने का तरीका हमारे पास था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक तरीका था जिससे हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे इसकी वैल्यू। समझ में आया? चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक है। देखो, अब जैसे अगर समझ लीजिए कोई सीरीज है, जैसे देख लीजिए 3 है, 5 है, 7, 9, इस तरह से। अगर मैं इसको कहूँ कि आप मुझे मुझे इसको ऐड करके बताइए। अभी तक तो हम लास्ट टर्म निकालना सीखा हमने और सीरीज बनानी सीखी। अब हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि आप इनको एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू, क्या है? इस फॉर्मूले को नोट करिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। ये है फॉर्मूला। ठीक है ना। ये समझ में आया? इस फॉर्मूले को आप जल्दी से नोट कर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज अब हम बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म होता था, 2 तो सभी को पता है, ए फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म माइनस और डी है। ठीक है, इसको जल्दी से मेमोराइज आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज हम अब शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3। चलिए 5.3 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द एपी। ठीक है, ये है फाइंड द सम ऑफ एपी। एपी का सम फाइंड करना है। कैसे करना है? देखो, इसको हमने निकाला, पहला पार्ट है हमारा, पहले पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ये है आपका 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 टर्म्स। ठीक है, ये देखो पहले क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले ए आपको मिला है 2, डी आपको मिला है, कैसे करते हैं? डी पीछे वाले से आगे वाले को माइनस, कितना आया? 5। ठीक है, और ये आपको दिया है एन इज इक्वल टू 10 टर्म्स। आपको 10 टर्म्स दिए, तो हम सीधे सीधे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला। देखो n की वैल्यू क्या लिखोगे? n की वैल्यू लिखोगे 10 अपॉन 2, यहाँ आ गया आपका 2a, a की वैल्यू आ गई 2 प्लस, देखो n की वैल्यू रख दो यहाँ से, n की वैल्यू आ गई 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितना आया फिर? ये 5 आया, ये आया 4 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 इंटू 5। ठीक, 5 लिखा। देखो 9 5 जा 45 और 4 कितना हुआ? 50। 250। इन सबको जो ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है वो
वो आ रहा है 250। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेती हूँ इसका। इसका जो आंसर है एक्सरसाइज 5.3 ना, एक्सरसाइज 5.3 245 आ रहा है। क्या गलती कर दी अभी हमने? अरे 9 5 जा 45 हुआ ना, 45 और 49 हुआ, सॉरी यहाँ पर 50 लिख दिया मैंने, 49 हुआ और 49 को मल्टीप्लाई करिए 5 के साथ। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। समझ में आया ना, सब बच्चों को समझ में आया? चलिए फिर इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। किया आपने? चलो करो फटाफट, मैं रेस कर रही हूँ इसको। चलिए 1 2 3। चलिए अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। क्या है? -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। ठीक हो गया? चलिए अब हम इसमें करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? Sn इजिकल टू, ठीक है, Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम निकाल लें यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -37। कितनी है? -37। डी कितना है? डी निकालो। -33 में से -33 -37। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखिए -33 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट का निशान तो लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये इसका पर्सनल साइन है, तो पर्सनल साइन आप लोग रखेंगे यहाँ पर। -37 आपका रहेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं? -37 -37 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका पर्सनल साइन है, ये तो आएगा ही साथ में, और ये आपका जो डिफरेंस के लिए जो साइन आता था ये वो है। ठीक है, तो अब इसको कर दीजिए -33 माइनस माइनस प्लस। देखो इतना अंतर आ गया। अगर आपने वहां पर एक माइनस कम लगाया होता तो आपका आंसर कुछ और ही आता। तो डिफरेंस आ गया इतना। और देखो n की वैल्यू दी है आपको 12। n की वैल्यू कितनी है? 12। बस हमें इसमें रखना है। अब देखो n की वैल्यू है 12/2 2a। a की जगह पर -37 प्लस, और इसकी जगह पर 12 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू 2। कितना हुआ फिर ये? 6। अच्छा 3 7 जा 14, 3 2 जा 6 और 7, यह आया 11 इंटू 2। इलेवन 2 जा 22। देखिए यहाँ पर आया 6, इन दोनों को माइनस करो, कितना आया? 2, यह आया 5। 52 इंटू 6 कितना आया? 52 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, और ये 14। 142 और -142। देखें जरा आंसर सही है कि नहीं है। आंसर फिर गलत आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलो कुछ गलती तो नहीं हुई है मुझसे, एक बार देख लेते हैं। हाँ 5.2 एक्सरसाइज 5.2 -180 आ रहा है। गलती कहाँ हुई एक बार देखना पड़ेगा। n/2 2a ठीक लिखा था, यहाँ 37 सही लिखा था, ये 74 ठीक है, ये 11 2 जा। अरे यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? अरे 437 होता है भाई, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये था आपका 4, ये था 4। देखो ऐसे गलती हो जाती है लिखते लिखते भी। देखो ये था 4, तो 11 4 जा 44। अब करिए, अब सही आएगा ये। यहाँ पर आएगा -30।
लिखते लिखते देखिए इतना गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और उसकी चक्कर में सब गलत। ये अब आएगा आपका सही आंसर। समझ में आया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। यू हैव टू कीप द फॉर्मूला इन दैट क्वेश्चन एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। अब हम इसको कॉपी कर लो जल्दी से पॉज करके। ठीक, 1 2 3। अब इसको पॉज करके आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इजी है ना? मजा आ रहा है सब बच्चों को? करने में मजा आ रहा है? चलिए अब आता है इसका थर्ड पार्ट। और सब लोग मेरे करने से पहले आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप जल्दी करते हो या मैं जल्दी करती हूँ। ये है क्वेश्चन 1.7 2.8। ये आ जाएगा आपका 100 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स हैं। जोर से बोलो, कितनी टर्म्स हैं? 100 टर्म्स हैं। जय माता दी मत कह देना। चलो जय माता दी भी कहना ही चाहिए, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो 100 टर्म्स। चलिए फिर अब उसके बाद देखो a इजिकल टू कितना आ रहा है? 0.6। d इजिकल टू कितना आ रहा है? इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आया? 1.1। और n की वैल्यू कितनी आई? 100। बस ये आपको फॉर्मूले में रखना है। ये क्या आया? एस एन इजिकल टू n अपॉन 2a। a की वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 100 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 1.1। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू रख दो आप 100, तो ये कितना हो गया? 50। देखो 6 2 जा 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अब इसका कैलकुलेशन करना है। 99 इंटू 11, 9 9 9 9 9 1089 108.9। ठीक है, ये आया 50। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 108.9 और ये आया 1.2। 110.1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आया? ये आ रहा है मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 1101, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कर दीजिए 5055 55050। अच्छा, इतना तो हमारा टोटल कैलकुलेशन करके आया है। एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो क्योंकि पॉइंट भी तो है ये, तो आपका आ गया 5505। देखो तो आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सब लोग अच्छे इसको कॉपी करेंगे। आप लोग बेटा 10th स्टैंडर्ड में है ना, आपका देखो कुछ सिलेबस तो कम हुआ है। मैं बहुत जल्दी इसका सिलेबस भी बता दूंगी और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कराऊंगी। ठीक है, तो आपका ये इसको अच्छे से तैयार करिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है, आपसे कहा कि 7 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84, इसका निकालो। ठीक है, इसका निकालो करके कहा है, तो क्या करेंगे हम? 7 10 होल 1/2 इसका निकालना है। अब की बार देखो, आपको जो फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखें तो एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ए आपके पास है, डी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, ये देखो एन, एन आपके पास है क्या? यहाँ पर आपको तो केवल लास्ट टर्म दी है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखा है। तो आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, तब जाके कहीं पर बात बनेगी। ठीक है, आप निकालिए नंबर ऑफ टर्म्स। उसको निकालने के लिए आप जो प्रीवियस में हमने फॉर्मूला यूज किया था
उसको हम यूज करेंगे। क्या था हमारे पास? हमारे पास था an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखिए an आपके पास है, लास्ट टर्म आपको दी है, पहली टर्म आपको दी है, डी आपको दिया, तो n निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, a आपके पास कितना है 7, डी आपके पास कितना है, डी देखो 10 टू जा 20 और प्लस 1 21/2, 21/2 माइनस 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, या आया 21, 7 टू जा 14, या आया 7/2। डी की वैल्यू हमें मिल गई है वहां से। देखो डी की वैल्यू पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करके आती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर है 84, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको इधर ले आइए, कितना हो गया फिर ये आ जाएगा 77। इस 7 को इधर लाएंगे, 84 माइनस 7 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ये हुआ ना, 7 से ये 11 टाइम कर गया। देखो 11 इज इक्वल टू कितना आया n माइनस 1/2। ये हो गया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आया n माइनस 2 इज इक्वल टू 22। तो n की वैल्यू कितनी आई 22 प्लस 1 यानी कि 23। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे हुआ? आपने क्या किया, लास्ट टर्म आपके पास थी, आपने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से कैलकुलेट करने के बाद आपको n मिल गया। जब n मिल गया तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? Sn वाला। ठीक है, Sn वाला फॉर्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू n/2a। बस अब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम सीधे Sn वाला फॉर्मूला यूज करके उसको कर सकते हैं। आप जल्दी से इतना नोट करिए, तो तुरंत पहले n की वैल्यू को नोट कर लीजिए। n की वैल्यू आई है 23, जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। n की वैल्यू आई है 23 क्योंकि ये मुझे काम आएगा अभी ना। ये देखो, आप जल्दी से इसको कॉपी करो। चलो शाबाश, कॉपी करिए। n की वैल्यू 23 मिल गई। अब मैं Sn वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, Sn इज इक्वल टू क्या था? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये था। n की वैल्यू 23/2, 2a की वैल्यू कितनी है? ये देखिए, ये है 7 प्लस 23 माइनस 1। n की वैल्यू हमें पता है और d की वैल्यू हमने निकाली है 7/2। बस 23/2, 7 टू जा 14 प्लस 22 इंटू 7/2। 2 से ये कैंसिल 11 टाइम, यानी कि 23/2 14 प्लस 77, 23/2। यह आ गया आपका 8 और 1 9। यह आया आपका 23 इंटू 91/2। बस आप इसको क्या कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करके इनका आ रहा है 2093/2। इसको मिक्स में बदल सकते हो आप, मिक्स में बदलना आता है ना। डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ऊपर रहता है ना। तो ये आपका आ जाएगा 10462 और यहाँ आ जाएगा 1। समझ में आया? ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो Sn की वैल्यू आपको मिल गई ये। ठीक है, समझ में आया? कैमरे में विजिबल तो है ना? एक बार देख लूं मैं जरा। चलिए, सब कुछ विजिबल है, दिखाई दे रहा ना सब कुछ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब आता है नेक्स्ट। इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट। ठीक,
नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये आता है 34, 32, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। आपकी बार भी सेम कहानी, क्या ए आपके पास है 34, डी आप निकाल सकते हैं 32 माइनस 34 कितना -2, ए एन आपके पास है 10, लास्ट टर्म आपके पास है 10। ठीक है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखो ए की वैल्यू 34, एन कितना है, एन कितना है वो तो निकालना है, और डी की वैल्यू है हमारी -2। यहाँ पर ए एन है आपका 10। देखो इस 34 को इधर लाओ, इस 34 को इधर लाओ, कितना बचा 24। देखो 34 जब यहाँ आएगा ये प्लस 34 यहाँ आके -24, -34 में से 10 माइनस करेंगे -24। ठीक है ना, इज इक्वल टू n -1 और यहाँ से -2। देखो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, कैंसिल 2 से इसको कर दीजिए ये 12 टाइम, तो 12 इज इक्वल टू n -1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, इस माइनस को इधर ले जाओ तो 12 प्लस 1 यानी कि 13, n की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, जब n आपके पास है तो आप सीधे सीधे Sn निकाल सकते हैं। Sn क्या था, n/2, बार बार फॉर्मूला लिखे। ठीक है, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है। देखो एक ट्रिक बताती हूँ, फॉर्मूले लर्न करने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, बार बार क्वेश्चन बनाइए, बार बार फॉर्मूला लिखिए, हर बार लिखिए। एक दो बार शुरू में आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी लाइफ में कभी फॉर्मूला याद नहीं किया। ठीक, हमने क्या, जब मैं आपकी उम्र की थी या छोटी थी, जब हाई स्कूल इंटर में, तो मैं क्या करती थी, जो जितने भी क्वेश्चन करे हर बार मैं फॉर्मूले लिखते जाती थी। तो फॉर्मूले लिखने से क्या हुआ, मुझे वो फॉर्मूले आज तक याद हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। ठीक है, अब आता है n/2। अब n की वैल्यू देखिए कितनी है, 13 आपने निकाली, 13/2। 2 a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू निकाली है 13 और d की वैल्यू कितनी है -2। आप इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 34 2 जा 2 4 जाए 2 3 जा 6 प्लस ये आया 12 इंटू -2। समझ में आया, 13/2 ये आया 68 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 13/2 ये आया 64 में से इसको माइनस करिए 4, ये 4, इससे कटाइए 22 टाइम्स और 22 इंटू 13 यहाँ कर लेती हूँ मैं, 22 इंटू 13 286। 286। अच्छा देखते हैं ये आंसर सही है कि नहीं है हमारा। 286 कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया ये। 286 चलिए आंसर सीट में देख लेती हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 5.3 5.3 5.3 5.3 286 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करो और अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये है आपका -5, बुक ले लेती हूँ हाथ में।
-5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। आप देखो क्या क्या विजिबल है। ए आपके पास है -5, डी आपके पास है -8 माइनस, देखो ये इसका पर्सनल माइनस तो माइनस करिएगा, -8 प्लस 5 कितना हुआ -3। डी की वैल्यू आ गई -5। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये डी आपका -8 है, ये यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म -8 है। ये डिफरेंस वाला डी है जो हमारा, हम क्या करते थे डी निकालने के लिए पीछे वाली और आगे टर्म को माइनस करते थे, करा हमने, तो ये वाला माइनस है, ये इसका पर्सनल माइनस है, तो ये आ गया आपका -3। ठीक है, ए एन की वैल्यू आपको दी है, ए एन इज इक्वल टू -230। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू जी। ए एन की वैल्यू है -230, ए की वैल्यू है -5 प्लस एन -1 इंटू डी। डी आपका है -3, डी कितना है -5। इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 225 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3। अच्छा माइनस माइनस ये देखो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो कितना आया 75 इज इक्वल टू n -1। अब ये -1 को इधर भेज दीजिए तो 75 प्लस 1 यानी कि n, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 76। n की वैल्यू कितनी आ गई 76। n आपको मिल गया। देखो कैसे किया, ए एन मेरे पास था, मैंने फॉर्मूला लगाया, ए की वैल्यू रखी, एन मुझे निकालना था, डी मुझे हमने निकाला था जस्ट अभी, ए एन लास्ट टर्म हमारे पास है, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन करना आया ना आप लोगों को, -3 से ये कैंसिल हो गया सीधे, तो 75 इज इक्वल टू n -1। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप लगा दीजिए एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। n कितना है, n हमें 76/2 2a, a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस 10, n की वैल्यू कितनी है 76 ना, d की वैल्यू कितनी है -3, कितना आया -10 प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, 5 7 जा 3 7 जा 21 और ये 22। ठीक, 2 3 जा 6, यहाँ से काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कितना आया 38, और ये कितना आया -235, इतना ही आया ना। अब हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखो 235 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 38 के साथ, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, और ये 4 28, 8 2 जा 16, 17 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और एक 10, 3 1 जा 3, और एक 4 0, ये आया 9, ये 5930, 5930 माइनस। ठीक है, चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, गलती तो नहीं करी है कुछ, एक बार देख लेते हैं। 3 8 5 जा 40, 0 8 3 जा 24, 28 2 8 2 जा 16, 24 28 2 बचा ना, 8 2 जा 16, 17 18, 3 5 जा 50, 3 3 जा 9 और 10, 3 2 जा 6, हाँ यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 3 3 जा 9 और 10, 3 2 जा 6 और 7, ये आ गया। देखिए इतनी गलतियां हो जाती हैं। 8930
ये जो आपका है वो है 8930, यानी कि आंसर आया आपका 8930। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा ना आप ऐसे निकालेंगे -8930। चलिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो इसमें तो और इजी है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ए पहले से आपके पास है, डी आपको दिया है, ए एन आपको दिया है, तो आपको एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एन फाइंड करेंगे। किस मेथड से? ये वाली मेथड से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे आप सबसे पहले एन फाइंड करिए, जब आप एन मिलेगा तब आप एस एन निकाल पाएंगे। समझ में आया? चलिए फिर अब आता है ए एन। ए एन की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, चलिए ए एन की वैल्यू तो हमको दिया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 50 प्लस ए की वैल्यू है 5, या एन माइनस वन, डी आपको दिया है 3। तो ये 5 को इधर भेजेंगे, 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। देखिए 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन को इधर भेज दो, 15 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आई? 16। समझ में आया? एन की वैल्यू कितनी मिली आपको? 16। अगर एन की वैल्यू आपके पास है तो आप एस एन आराम से निकाल सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस ए मतलब 5, एन माइनस वन, ये था आपका 16 माइनस वन, डी कितना है? 3। तो 5 प्लस 15 इंटू 3, तो ये आ गया 5, और ये 5 3 जा 14, ये आ गया आपका 50। ठीक है, ये एस एन आपका आ गया 50। चलिए एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ जल्दी से। एक्सरसाइज 5.3, एन इज इक्वल टू तो 16 था, और ये मैंने क्या कर दिया, अरे पता नहीं, मेरी बुद्धि तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ये जो था एस एन का फॉर्मूला तो ये है ही नहीं। क्या है फॉर्मूला? एस एच इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ये है फॉर्मूला। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है फॉर्मूला। क्या हो गया पता नहीं। ठीक है, घर में बैठ बैठ के शायद मुझे लग रहा है हमारी वो उसमें जंग लग गया है बिल्कुल। देखो अब आता है एन। एन की वैल्यू कितनी है? एन आपने निकाला है 16। 2a, ए कितना है? 5, प्लस ये आया 16 माइनस वन इंटू डी कितना है? डी है आपका 3। ये कितना आया? 2 8 जा 16, ये आ गया 10 प्लस 15 इंटू 3, कितना हुआ? 8। 10 प्लस 5 3 जा 15 3 जा 45। अच्छा, ये आया 8, ये आया 55। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 55, 55 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, यानी कि ये आ रहा है 440। अब आया है सही आंसर। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 ये आया। ठीक है, आपकी बात सही है। ठीक है, मैंने क्या करा, गलत फॉर्मूला लगा दिया। आप मत करिएगा। हाँ चलिए, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो 3 या 4 करा दूं आप लोगों का, तो फिर कर ही लेंगे। बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा है नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ आपके शुरू होंगे, अभी तो बहुत ईजी चल रहे हैं। देखो इस वाले पार्ट में क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट में ए आपको दिया है 7, ए आपको दिया है 7, और A13 आपको दिया है, A13 आपको दिया है आपका 35। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड डी एंड S13। ओके, आपको
आपको देखो डी निकालना है, आपको S13 दिया है, A13 आपके पास है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। A13 आपके पास है, A आपके पास है, D भी निकालना है, S13 में। तो सबसे पहले हम जो लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला था हम उसको यूज करेंगे। देखो A13 कैसे निकालते थे हम, याद आ रहा है कुछ? A13 को कैसे लिख सकते थे? जो जनरल टर्म है, मैंने आपको कई बार सिखाया है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। तो A13 को हम A+12D लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर होता है उसका एक कम यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, A+n-1 इंटू डी लिखते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है A+, देखो n की वैल्यू दी है 13 - 1d, कितना आया फिर A+12d, ये आया ना, आया, वही बात हो गई। तो आप इसको इतना सब करने की बजाय इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप इस टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप 13 है तो यहाँ पर 12d लिख दो, बस आपका काम बन जाएगा A+12d। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया A+12d। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए, A13 की वैल्यू दी है 35, A आपका दिया है 7 और 12d, d की वैल्यू कितनी है ये निकालना है। 7 को इधर कर दीजिए तो जरा, 28, 7 की टेबल में आता है ना ये 28 और 12d, तो d की वैल्यू कितनी आई 28/12, यानी कि 7/3, d की वैल्यू आ रही है 7/3। सही तो किया है ना हमने, देख लेते हैं। देखो A13 है 35 इज इक्वल टू A+12d, 35 हाँ ठीक है, 7 को माइनस कर 28 12d और यहाँ से 2 ये ठीक है, चलो सही है। अच्छा, अब आता है हमारा, हमने निकालना है S13, d की वैल्यू आ गई ना तो S13 निकाल सकते हैं। S13 को क्या लिख सकते हैं आप बताओ? S13, अच्छा ये तो है सम, S13 मतलब सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला हमारे पास, है ना फॉर्मूला। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, देखो 13 लिखा है तो 13 लिखना है आपने, 13/2 2a, a की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस आपके पास देखो n की जगह पर 13 - 1 इंटू डी है आपका 7/3। बात समझ में आई कैसे किया? देखो a तो यहाँ से मिलेगा आपको, n आपका इसने दिया है, देखो S13 लिखा है, यानी कि 13 टर्म को आपने ऐड करना है, समझ रहे हैं? जैसे समझ लीजिए आपकी AP है, उसमें 13 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू होती है, ये जो होता है ये n होता है, तो n/2, n की जगह पर 13 रख दीजिए आप, ठीक है। यह आया आपका 13/2, 7 2 14 प्लस यह आया 12 इंटू 7/3, ठीक है, 3 4 12, तो यह आ गया 13/2, 14 प्लस 7 4 28, कितना आया 13/2, 24 28 और 14 को ऐड करिए तो जरा, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ये देखो 8 और 4 12, यहाँ पर आया 3 और ये 4, ठीक है, फिर 2 से इसको काट दो, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 13, 3 6 1 2 3 7 2 273, कितना आया 273, तो SN की S13 आ गया आपका 273। ठीक है, S13 आ गया आपका 273, समझ में आया कैसा हुआ, कैसे हुआ? चलिए फिर अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर डालो, ठीक है, चलिए कॉपी करिए। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट क्या कहता है हमें, हमें दिया है A12 की वैल्यू दी है 37, ठीक है। डी आपको दिया है 3 और फाइंड ए एंड S12। इतना आ रहा है, देखो आपको ए दिया है A12, ठीक है। A12 आपके पास है, डी आपके पास है, ए निकालना है और S12 भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A+11D। कई बार बता दिया, आप तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। 12 से ठीक एक कम आप लिख देंगे 11, ठीक। ए की वैल्यू आपके पास नहीं है, वो निकालना है। डी निकाल दीजिए 3, डी तो है ऑलरेडी आपको गिवन। A12 की वैल्यू दी है 37, यहाँ से आप ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आया 37 इज इक्वल टू A+33। 33 को लेफ्ट में लाओ, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए। ये आ गया आपका 4, ये ए की वैल्यू 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे S12, ठीक। S12 कैसे निकालेंगे, S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया। देखो n की वैल्यू कितनी है, अच्छा S12 निकाल दिया, तो अब हमको n की वैल्यू भी तो चाहिए ना। बिना n की वैल्यू के तो हम ऐसा नहीं निकाल पाएंगे, S12 नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम A12 निकाल देते हैं पहले, ठीक है। A12 निकालने से क्या होगा, हमें n की वैल्यू निकल जाएगी। अरे सॉरी A12 तो है हमारे पास, अरे सॉरी क्या हो गया मुझे भी। देखो ये 12 तो दिया ही है, n की वैल्यू तो दी है आपके पास, हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, ठीक है। देखो ये है हमारे पास 12/2, ये तो 12 दिया है ना, ये n ही तो होता है 2a। ए की वैल्यू कितनी है, निकाल ली है 4 प्लस 12 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, ये है 3, ये 6, ये कितना आया 4 2 जा 8, ये 11 इंटू 3। बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर नहीं होना है, ठीक है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि समय हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये बड़ा अच्छा लगता है आपको। देखो जब आप क्वेश्चन निकालते हैं ना, अपने हाथ से अपनी मेहनत से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है इसमें। तो एक बार मैं आंसर जरूर इसका चेक करना चाहूंगी। हो सकता है मैथ तो ऐसा है कि कहीं करते करते भी छोटी सी भी गलती आपसे हो गई तो फिर सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। 246 आ रहा है और इसकी वैल्यू 4 आ रही है, सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, मैंने करा दिया, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक। अब तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको कैसे करना है। तो इसका मैं सोच रही हूँ 2 पार्ट और करा देती हूँ, उसके बाद आप तो अच्छे प्यारे बच्चे 2-3 पार्ट खुद करेंगे, वो आपको मैं दे दूंगी होमवर्क के लिए, ठीक है। करेंगे ना होमवर्क, सब बच्चे करेंगे ना होमवर्क। चलिए एक तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए आज मैं दूंगी, क्योंकि सेम है लगभग है। चलो बच्चों अब आता है थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, A3 आपको दिया है, S10 आपको दिया है 125, आपको फाइंड करना है डी और A10 की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप A3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे A3 की वैल्यू क्या आई, A+2D आई। अच्छा A3 की जगह पर आप लिख दीजिए 50 और A+2D, ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब आता है S10 का लिख दीजिए, S10 इज इक्वल टू 125, S10 की वैल्यू लिख दीजिए 125। ये होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो ऐड करने वाला फॉर्मूला आपने देखा ये होता है, ठीक है। n की वैल्यू देखो S10 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10/2 2a। अच्छा a तो हमें मालूम नहीं है, n की जगह पर रखेंगे 10-1 इंटू डी। अच्छा देखिए 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d,
5 से इसको कट मार दीजिए, 25 बाहर गया। देखो दो इक्वेशन है आपको मिल चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे करें? इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किससे? इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 15 2 जा 30, 2a प्लस 4d। देखो 2a प्लस 4d आया और यहाँ पर 15 2 जा 30, और ये इक्वेशन को सीधे उतार दीजिए आप। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर 4 में से -9 करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू आ गई आपकी -1। समझ में आया कैसे हुआ? ये दोनों इक्वेशनों को आपने सॉल्व करना है, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन। और इक्वेशन कैसे बनी थी? एक तो A3 करके निकाली थी, एक S10 करके। अच्छा d आपको मिला, तो अब आपका काम आसान हो गया। इस d की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। देखो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू आ गई। देखो -2 यहाँ जाके +2, कितना हुआ? a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। कितना हुआ? a प्लस 9d। a10 को हमेशा कैसे लिखते हैं? a प्लस 9d करके। 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 यहाँ पर आ गया। a10 की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जब के करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है? इसके बाकी के पार्ट जो है मैं बहुत जल्दी आपके उसमें अपलोड कर दूंगी, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने बहुत सारे वीडियोस उसमें डाले हुए हैं। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, अब ये आ गई है 5.3। ठीक है? तो आपको सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहना। ठीक है? अच्छा चलिए, ओके बाय, थैंक यू।